आत्मा की प्रभावना के साथ जिन शासन की भी प्रभावना कर। धर्म प्रभाव करें जे ज्ञानी तिन शिव मार्ग रीति पिछानी। आपको कोई काम करना हो तो आप उससे पूछते हैं कि इसकी तरीका क्या है, इसकी रीति क्या है, इसकी नीति क्या है, रीति क्या है, इसको कैसे प्राप्त करना पड़ेगा। और कहते हैं धर्म प्रभावना वही कर सकता है जो मन से, वचन से, काया से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से, समरम समारंभ आरंभ सबसे एक सोच ले कि मेरे द्वारा जीवन में कभी भी धर्म पर लांछन नहीं आ पाएगा। जैसे भी वो क्या कहे, जिन पूजा रचो पर इमारत सो जिन्हें आगे नित्य महोत्सव ठाने। उन्हें देखकर मेरे पैर थिरकने लगते हैं, इतनी खुशी होती है कि आज 3 लोग के नाथ से मिलना हो गया। तुमको पूजे सुरपति अहिपति नरपति देव, और धन्य भाग मेरो भयो करन लगो तुमसे। क्या कहते हैं कि पूजा करते हैं, नृत्य करते हैं, गीत गाते हैं, ढोल बजाते हैं। कब गीत गाते हो, कब ढोल बजाते हो? जब कोई बहुत बड़ा प्रेमी मिल जाता है तो आपकी तालियां अपने आप बज जाती हैं। और जब 3 लोग का आध्यात्मिक प्रेमी मिल जाए फिर पैर कहाँ थिरकते हैं, फिर कहाँ पैर रुक पाते हैं। ऐसे थिरकते हैं कि जैसे दिल की उमंग बाहर निकल कर आ रही है। आज तो पूजा में ऐसे कर लेते जैसे किसी ने मारपीट के मंदिर भेजा हो। सड़क कितनी भी साफ हो धूल तो जम ही जाती है, सड़क कितनी भी साफ हो धूल तो जम ही जाती है। इंसान कितना भी अच्छा हो भूल तो हो ही जाती है, इंसान कितना भी अच्छा हो भूल तो हो ही जाती है। आज हमें खुशियों का उव्वन लगाना है, आज हमें खुशियों का उव्वन लगाना है, हर मानव का दुख दर्द मिटाना है। और ले सके सुख और शांति की सांस हर प्राणी, इसलिए हमें तो सत्य और अहिंसा का बिगुल बजाना है, हमें तो सत्य और अहिंसा का बिगुल बजाना है। ये जैन धर्म के नाम पर मैं सुनती हूँ कि लड़ाई की लोगों ने, मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मुझे लगता है हमारे तीर्थंकरों ने कर्म से लड़ाई की तो ये मोक्ष चले गए। ये भी थोड़ी बहुत वैसी लड़ाई करेंगे तो स्वर्ग तक चले जाएंगे। लेकिन पता चलता है इनकी लड़ाई धर्म के लिए नहीं है, इनकी लड़ाई तो वहाँ की राजनीति मंदिर तक चली आती है। आप लोग तो फिर भी सौभाग्यशाली हो, कितने ही जगह आपने देखा होगा मंदिरों में गवर्नमेंट के पहरे बैठे, गवर्नमेंट के ताले हैं। सोच कर देखना ये हमारा जैन शासन है क्या? हम तो सत्य अहिंसा प्रेम की परिभाषा जानते हैं, हम सत्य अहिंसा प्रेम की परिभाषा जानते हैं, हम दुश्मन को दोस्त बनाने की कला जानते हैं। ऐसो आराम की जिंदगी किसी और से पूछो, हम तो त्याग और समर्पण की जिंदगी जानते हैं, हम तो त्याग और समर्पण की जिंदगी जानते हैं। हम परमात्मा से कहते हैं ऐसो आराम कोठियाँ बंगले किसी और को दे देना, हमें तो जंगल में भी मंगल करने की कला दे देना, जंगल में मंगल करने की कला देना। दुष्ट स्वर्ग में जाएगा तो नरक पैदा कर जाएगा, और सज्जन व्यक्ति नरक में भी जाएगा तो स्वर्ग पैदा कर जाएगा। क्योंकि दुष्ट संग जिन दियो विधाता, दुष्ट संग मत दियो विधाता, जासे भलो नरक को वासा। कि दुष्ट के साथ रहने का मौका मत देना, उससे अच्छा नरक है। क्योंकि दुष्ट व्यक्ति मंदिर में आएगा तो भी लड़ाई झगड़े करेगा, और सज्जन व्यक्ति अखाड़े में पहुंच जाएगा तो वहां भी गीत चालू हो जाएंगे। अरे सुधारक जगत को मत कर चिंता यार, तेरा ही मन जगत है पहले इसे सुधार। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। बचपन का पूछा हुआ जवाब का सवाल मिल गया, क्या होना है? फिर से बच्चा होना है। कोई डांट देता था तो रो लेते थे, कोई डांट देता था तो रो लेते थे,
और कोई गिफ्ट देता था तो खुश हो लेते थे। ये भी कोई जिंदगी है, नींद की गोलियां लेकर भी, नींद की गोलियां लेकर भी नींद नहीं आती, और लाख चैन के उपाय ढूंढता हूँ लेकिन चैन नहीं आते। जितने जितने आविष्कार हुए दुनिया में, जितने नशे बढ़े हैं, जितने आविष्कार हुए हैं, जितने मॉल क्लब बने हैं, वो सब किस लिए बने? दुखी आदमियों को सुखी करने के लिए। सोच कर देखना, पहले हम खुश होते थे, अब खुशी देखने जाते हैं। खुशी जीवन में नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि आप मॉल में देखो, वो क्या कर रहे हैं? नशे में झूम रहे हैं, नशीले पदार्थ खरीद के ला रहे हैं। वहाँ लाइटिंग इतनी लगी है, इस हिसाब से लगी है कि अच्छे अच्छों के दिमाग पागल हो जाएं। वहाँ जाकर वहाँ एक ट्रॉली दे दी जाती जैसे फ्री में बट रहा हो, बाद में काउंटर पर आओ तो अलग अकल ठिकाने आती। काउंटर पर आकर अकल ठिकाने आती जब बिल देना पड़ता है। हम उस भारत में रहने वाले थे, यदि कोई कहता था बहन जी हल्दी अच्छी आई है ले लो, तो महिला तुरंत बोलती थी अभी तो 1 महीना की, अभी काहे को ले जाएंगे, अभी तो 10 दिन की चीज रखी है, मर्यादा की चीज ला कर रखते थे। आपने देखा होगा, आपके भरे अंबार हैं, कोठियां भरी हैं, आपके भंडारे भरे हैं, चेहरे पर खुशी नहीं है। एक मजदूर शाम को 1 किलो आटा, 10 ग्राम तेल और 10 रुपये 20 रुपये की सब्जी एक पैकेट में ले जाता है और झूमता हुआ जाता है, क्योंकि कल की चिंता नहीं, आज लाया हूँ, बना लो, बरसात है, जरा पकोड़े बना लो, मज़े से खा लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, वो अनाड़ी है, उन्हें जिन शासन का तौर तरीका नहीं आता है। उन जिन शासन से आत्म शासन तक जाने की कला नहीं आती है। हम जैनी हैं, हमें तो अनुशासन से जिन शासन और जिन शासन से आत्म शासन तक पाने की कला आती है। कौन थे क्या हो गए आदर्श हमने खो दिए, कौन थे क्या हो गए आदर्श हमने खो दिए, और प्यार के गुलशन में प्यारे बीज विष के बो दिए। थी हमारी मान्यता, टिकट ट्रेनों में चेक होते न थे, जैन दे दे जहाँ पर गवाई, फिर न थी कोई सुनाई। अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है? और आपसे ही पूछती हूँ कि आप सच में जैन हैं? आपसे ही पूछती हूँ कि आप सच में जैन हैं? क्योंकि जिंदगी में वास्तव में वीरानी आ गई। हमारे जैनियों का टिफिन खुलता था तो लोग कहते थे जैन साहब आ गए। आपको आज कोई जैन साहब कह सकता है? कोई जैनी के हिसाब से भोजन भी बनाए, दिन में बनाए, तो क्या कहते सब चलता है, हमारा तो सब चलता है। आप सोच कर देखना, लोग कहते हैं बाहर बास की छूट है, और बाहर बास भी कैसे खाते हो? बोले कमरे में अंधेरा, छत में थोड़ा उजेला, आ जाओ बाहर आ जाओ, ये बाहर बास हो गया। अरे आज वो हालत हो गई, आपको पता पार्टियों में क्या हालत हो गई। पहले रात को कोई खाता था तो छुप के अलग से बंद कमरे में खाता था, अब बेचारे को दिन में खाना हो तो बंद कमरे में खाना पड़ता है। दिन में खाने वालों की खास व्यवस्था नहीं होती है। एक आज जाता है जैसे कोई छूट व्यक्ति, उसके लिए थोड़ा ही सा इंतजाम होता है, बोले ठीक है दाल सब्जी बना दी और पूड़ी निकाल देते, तुम खा लो, जैसे उस पर एहसान कर रहे हो। और रात में खाने वाले का इतना इंतजाम होता है कि पूछो मत। आज सलाद ऐसे से ढंग की बनने लगी, इस हिसाब से हम क्या कहते हैं कि पुलाव बना है। आप कैसे कैसे शब्द आजकल बोलने लगे, कैसी सलादों को आकार देने लगी, कभी सोचा? हम ऐसी चीजें देखकर भोजन छोड़ दिया करते थे। हमारे यहाँ इतनी संवेदना थी कि गाय मर जाए तो जब तक गाय की लाश नहीं उठे चूल्हे में आंच नहीं डलती थी। आज बाप मर जाए तो फोन आते हैं, आपके पापा को कितने बजे ले जाने का प्रोग्राम है? हमने कहा उसका बाप मर गया, तुझे प्रोग्राम दिख रहा? सोच कर देखना,
हमारे यहाँ वो परंपरा थी, भिखारी की रोटी निकालते थे, कुत्ते की रोटी निकालते थे, गाय की रोटी निकालते थे। अब एक भी रोटी नहीं निकलती, वो सारी रोटी खा जाता है और फिर भी एक रोटी खाने की पचाने की हिम्मत नहीं रखता। हाँ, बच्चे जाए तो फ्रीज में रख देता है। ये सब प्रमाणिक। एक बहुत बड़ी डॉक्टरों की मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था फ्रिज का, और जिसमें माइक्रोवेव बोलते हैं उसको, ये सब जगह रहे। कभी भूल कर अरे 2 रोटी खाता नहीं तुम्हारा आदमी। आप इन्हें गिने 4 जने बचे हैं घर में, क्योंकि पुण्य बढ़ता था तो धन बढ़ता था, संपत्ति बढ़ती थी, सोना बढ़ता था, चांदी बढ़ता था, घोड़े बढ़ते थे, हाथी बढ़ते थे, राज्य बढ़ते थे, संपत्ति बढ़ती थी, धर्म बढ़ते थे, व्रत बढ़ते थे। अब पाप के उदय में शुगर बढ़ती, बीपी बढ़ती है, समझ गए? हार्ट बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। क्यों? क्योंकि पुण्य के रास्ते कम हो गए। हम लोगों ने पंचम काल में जन्म लिया, ये कोई बहुत बड़े पुण्य की बात नहीं है। ये सौभाग्य की बात है कि पंचम काल में मनुष्य जन्म में भी जिन धर्म में और 5 अणुव्रत पालने की शक्ति बुद्धि लेकर, और सच पूछो तो सांगो पांग संगी हुए, ये क्या कम पुण्य की बात है? इसकी गरिमा आना चाहिए। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा। हम कहते खाना दिन में रख लो तुम्हें, और जो कुछ करना है करो शाम को। कम से कम हमारे जैन शासन के 3 चिन्ह थे: पानी छान कर पीना, देव पूजा करना और रात्रि भोजन का त्याग। रात्रि भोजन का त्याग कोई लौकिक रूढ़ी की बात नहीं है। हमारे जैन शासन के वक्ता कितने, कहना चाहिए, वैज्ञानिक थे कि उन्होंने कह दिया था। लोग कहते हैं रात को खाओगे तो नरक जाओगे। अरे तुम यही नरक पैदा कर लोगे। रात को खाओगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी, तुम यही नरक पैदा कर लोगे। सोचना, हम लोग जरा जरा सी बात में अनबोलना कर लेते हैं, हम पार्टी बदल लेते हैं। हम हनुमान जी की तरह शिक्षा लें। उनके पिताजी रावण का सहयोग करने गए थे जब वरुण का युद्ध हुआ था रावण से, और विजय प्राप्त कराकर रावण को आए थे। और जब आप समझ गए सीता और लवकुश का युद्ध हुआ तो किसकी तरफ चले गए थे? राम की तरफ नहीं, लवकुश की तरह। लेकिन जब रावण और राम का युद्ध हुआ तो रावण से रिश्तेदारी थी, लेकिन रावण की तरफ नहीं गए, राम की तरफ गए, और अंत में अपनी स्वयं आत्मा की तरफ गए। आत्मा प्रभाव नहीं हो रत्नात्रय तेज से सतत मेवा, दान तपो जिन पूजा जयति दिन धर्मा। कहते हैं कि दान पूजा ये सब करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? हम लोग मंदिर में भगवान को लाकर एक वेदी विराजमान करी और कर देते हैं। अरे अभी गणेश चतुर्थी पे देखना, दुर्गा पूजा पर देखना, क्या वो वेदियां बनाते हैं। मैं उनकी प्रशंसा नहीं कर रही, लेकिन सोच कर देखना हमारे जैन शासन के बच्चे क्या सीखेंगे कि बस एक वेदी लाओ और रख दो। अरे भगवान के समोह शरण लगते हैं। इनको देखने के लिए, इनकी विभूति देखने के लिए हमारी आने वाली पीढ़ी क्या समझेगी कि एक अल्मुनियम या स्टील की पेटी में भगवान को रख के गंगा जल ढाल देते तो हो गया काम। सच बताना, जिस आप लोगों के तो अच्छे छन्ने होंगे, लेकिन मैंने कहीं कहीं मैं बोल देती हूँ कि बेटा गंधोदक हमको दिया, इस छन्ने से अपना मुंह पोंछ के दिखाओ। जिससे परमात्मा का तुमने परिमार्जन किया, प्रक्षालन किया, उससे अपना मुंह पोंछ के दिखाओ। लट्ठे से भगवान को ऐसे रगड़ते हैं कि जालिम ने जिस चीज पर नजर डाली, जालिम ने वही चीज मिटा डाली। कि भगवान की खैरियत नहीं, उनके जब तक आंख नाक सब घिसके एक से नहीं कर देंगे तब तक इन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। अरे पत्थर को घिसने से यदि मोक्ष मिलता है तो सच पूछो चक्की की पूजा करो, चक्की और जल्दी मोक्ष दिला देगी।
हम परमात्मा का प्रक्षालन नहीं करते, परमात्मा के निमित्त से आत्म प्रक्षालन करते। आत्मा से कसायों की बूंद निकल जाए, उनको क्या करना। मैं नाम नहीं बता रही, 2-3 शहर में मैं बहुत डांट के आई। हमने कहा बंद करो, क्षरण हो रहे हैं श्री जी का, आप रगड़े जा रहे हो। ऐसे रगड़ने से आज ही आपको यहाँ से तिजोरी मिल जाएगी, हद कर दी। कम से कम विनय भाव लाओ। जरा सी प्रतिमा खंडित हो जाती है, हम तुरंत सोचते तक नहीं, मौका तो दो। यदि पाषाण की प्रतिमा भी खंडित हो गई, अभी हमारे सामने अजमेर में मदार की प्रतिमा खंडित हो गई। मैंने कहा उससे आप 1 महीना के लिए घी और चीनी में रख दो, और इतने बड़े डिब्बे में नीचे घी बुरा था और ऊपर से रखवा के रख दी। आज तक देखिए बढ़िया प्रतिमा है। आपका पैर हाथ टूटता है तो प्लास्टर लगवा लेते हो, भगवान को 1 मिनट में रिजेक्ट कर देते हो। तुम खुद सिलेक्ट लायक नहीं हो, भगवान को क्या रिजेक्ट करोगे। तुम अभी खुद ही किसी लायक नहीं हो। हम लोग गुरुओं में दोष निकाल लेते हैं। हम गुरु तक, वो तो प्रक्षालन करके प्रायश्चित करके 1 दिन में परमात्मा बन जाएंगे। हम अपने पापों को धोने कहाँ जाएंगे। हमने कोई तपस्या नहीं की। आपने वर्तमान योग में एक कथा पढ़ी होगी कि मुनिराज राजा हो गए थे। कुछ लोगों ने कहा कि ये राजा बन के बैठ गए, दूसरे राजा ने इनके बेटे पे चढ़ाई कर दी और लगता है बेटा तो मर ही जाएगा, इनका बेटा तो मर ही जाएगा। और वो मुनिराज से परिणामों का क्या पता चलता है। तुरंत ख्याल आता, मैं होता तो ऐसा कर देता। और अचानक ख्याल आया, अरे मैं कहाँ हूँ, मैं अपने में मेरा कहाँ राज्य, किसकी राज्य सत्ता रही। और इतने परिणाम में विशुद्धि आई कि वो व्यक्ति जो कह के गया था और उसने समोसरण में पूछा जिन मुनिराज के दर्शन करके आऊँ वो कहाँ जाएंगे। बोले वो नरक का बंद कर रहे हैं। लौटते टाइम फिर बोला, रे मुनियों का नरक का बंद कर रहे। मुनिराज के अंदर परिवर्तन आया, कहने लगे धिक्कार है, कहाँ का राज्य, कहाँ की संपत्ति। आत्मा में लीन हुए और 4 कदम नहीं गया, देव दुंदियाँ बजने लगी, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। सोच कर देखना, संत एक क्षण में अपना बदलाव कर सकते हैं। हमको किसी संत की निंदा नहीं करना, हमें कोई पंथ की, कोई ग्रंथ की निंदा नहीं करना। ले सको तो गांधी जी जैसी, बुद्ध जैसी, विवेकानंद जैसी जिसने गालियां दी गई तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, काम की चीज दी है। पेन रख लिया और कागज रद्दी में डाल दिया, बोले रद्दी का मैं क्या करूँगा। एक व्यक्ति को किसी ने गाली दी तो कहने लगे तुमने दी, हमको नहीं चाहिए तो तुम ले जाओ। बोले हमने गाली दी। इतने महापुरुषों को, जीसस हो, सुकरात हो, मंसूर हो, कोई भी हो, उन्हें सजाएं क्यों दी गई। क्योंकि गंदे लोग थे, उनने गंदी बात का गंदेपने से जवाब नहीं दिया। वो भी यदि 2 थप्पड़ मार देते रफा दफा थी। लेकिन दुष्ट लोग जब तक उनके साथ दुष्टता से पेश नहीं आओ तब तक उन्हें संतोष नहीं होता, मार दिया। लेकिन ध्यान रखना, हमारे आचार्य कहते हैं कि मारना है तो कसायों को मार दो, परिमार्जन उनका नहीं करो। मंदिर में क्या लाते हो, सस्ते चावल लाते हो, और जब रिश्ता करने जाते हो तो बढ़िया से बढ़िया मिठाई ले जाते हो। यहाँ आते हो फटी धोती पहन कर चले आते हैं। आप लोग कभी विचार करना, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, पूजा की धोतियाँ कभी कभी इतनी गंदी होती हैं, क्या करोगे इनका। लिया और कह दिया निचो के डाल जाना, निचो के डाल जाना। वो इतनी साफ सुथरी हो कि पहने वाला इंद्र लगे यहाँ आकर। मंदिरों की धोतियाँ इतनी स्वच्छ, इतनी साफ, कुछ नहीं होता है। लगने दो, जिन धर्म की प्रभावना में लगना चाहिए पैसे। यदि मंदिर में अलग से भी कर्मचारी रखने पड़े तो मंदिर में आके लोगों का बाहर जाने का मन नहीं करे, ऐसे मंदिर की विभूति होना चाहिए। ये समोसरण है, हम परिक्रमा देते हैं। आपने सोचा क्यों परिक्रमा देते हैं। जिनेंद्र देव का मुख चारों तरफ से दिखता है, हम चारों तरफ से
आपको नमस्कार करते हैं। भगवान मेरी नजरों में ये तासीर हो जाए, भगवान मेरी नजरों में वो तासीर हो जाए, नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए, नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। ये प्रतिमाएं तुमने विराजमान की हैं। परमाणु पुद्गल तणी परमात्म संजोग, भई पूज्य सब लोक में हरे जन्म करो। ये पुद्गल परमाणु से बनी, पीतल से, पाषाण से। हमसे तो कभी कोई पूछता तो हम कहते रहने दो ना, कुछ नहीं होगा। यहाँ भावना जैसी होंगी वैसे रूप दिखाई देंगे। राम भक्त के लिए अयोध्या कृष्णा को हम काशी देंगे। हमें नहीं कोई भी ईर्षा, हम सब में राजी हैं। हमें नहीं कोई भी ईर्षा, हम सब में राजी हैं। राम भक्त के लिए अयोध्या कृष्णा को काशी। हम छोटी बुद्धि के लोग, यदि धनुष लिए हो तो राम नजर आते, नहीं तो राम को रिजेक्ट कर दोगे। यदि कृष्ण बांसुरी नहीं लिए हो तो तुम्हें समझ में नहीं आते परमात्मा। यदि हनुमान जी गदा नहीं लिए हो तो तुम्हें समझ में नहीं आते भगवान के। यदि एक नाखून भी आप गुलाबी देख लो, बोले तो अपने नहीं, अपने नहीं, अपना। अरे भगवान तो तुम्हारे हैं, भगवान तो तुम्हारे हैं। तुम नजर में इतनी वो क्यों देखते हो? सब चीजों पर नजर क्यों जाती? पूजा में पढ़ लेते हो लाल मुख नयन श्याम और श्वेत है, और यहाँ इतनी सी चीज। कई बार हमारे पास एक व्यक्ति आया, बोले माता जी मंदिर के दर्शन नहीं। हमने कहा यहाँ कर लो। बोले वहाँ थोड़ी करेंगे, वो अपने भगवान थोड़ी है। हमने कि तुम अपने बेटी की तस्वीरें 4 जगह लगा लो तो बेटा नहीं बदल जाएगा। बेटा वही है। हमारा नमस्कार बीच में नहीं रुकना चाहिए। तुम अपनी आंख से देखो रंगीनियाँ जमाने की, तुम अपनी आंख से देखो रंगीनियाँ जमाने की। हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं, हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं। वो महावीर की प्रतिमाएं नजर नहीं आती हैं। वो धन्य चेतन की परम विशुद्ध अवस्था जो हमारे बीच से, लेकिन आज परमात्मा हो गए, हम इंसान भी नहीं बन पाए। वो भगवान हो गए, हम इंसान भी नहीं बन पाए। ध्यान रखना, आज के बाद कभी भी कुछ करो तो अपनी तरफ से ऐसा करा देना कि लोग देखें तो आपकी आने वाली पीढ़ी क्या देखेगी, क्या सीखेगी। आपकी शादी में 2-4 ढोल बजे होंगे, बच्चे की शादी में 2 ही 3 बजवाओगे ढोल की बैंड बजवाओगे। बच्चों की शादी में हो सका तो 2-3-4 बैंड, और वो भी फेमस बैंड बुलवाओगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है बच्चों की बारात बारात हो, बारात हो 3 लोग के नात के साथ। आपको नहीं लगता है कि वाह वो बात हो जो आज तक कभी नहीं हुई। आपकी हालत तो वो है, एक घर में गरीबी थी तो पिताजी ने दांत कुड़किलने के लिए एक सीख रख रखी थी। बच्चे ने सोचा, बच्चे तो छोटे छोटे थे, आगे चल के बाप मर गया, उस थोड़ा बच्चों ने पैसा कमाया। बोले अरे पिताजी एक कुछ रखते थे सीख, वो पिताजी की स्मृति में अपन को भी रखना चाहिए। तो उन्होंने एक बड़ी डंडी रखी, फिर और पैसा बढ़ा और नई कोठी बने। बोले डंडा क्या रखना, डंडी क्या रखना, बड़ा डंडा रखो। और उनके बच्चे आए, बोले दादाजी पिताजी कुछ रखते थे, अपन भी रखो। अब उनने एक खम्मा रख दिया, बना दिया, खम्मा बना दिया। सोच सकते हो जो डंडी काम आती थी वो खम्बा काम आएगा क्या? किस उद्देश्य से रखा गया था, तुम किस उद्देश्य से रख रहे हो? आत्मा प्रभाव नहीं हो रत्नात्रय तेज से सतत में निरंतर सोचो। जिन धर्म की प्रभावना कैसे करेंगे, जिन धर्म की प्रभावना, या तो नृत्य भी करना हो तो एक दूसरे का मुंह देखते वो ठीक ही नहीं। अरे जिन धर्म की बात जब हो जाए तो इंद्राणी इंद्र ऐसे नृत्य करते हैं। हम जिन धर्म की प्रभावना के लिए जब भी कोई जलूस निकलते हैं, हम ऐसे मधुमक्खी का छत्ता बना देते हैं। ये नहीं कि हमारे अनुशासन पूर्ण लाइन देखकर लोग शिक्षा लें कि जैन शासन जैसे कोई शासन अनुशासित नहीं है। हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, कभी विचार करना।
हम मंदिरों में धर्म प्रभावना के नाम पर जो कर सको करो, वरना 18,000 तो 18,000, अभी 80 साल बाद मंदिर में आने वाले लोग नहीं मिलेंगे। किसके लिए करोगे आप? इसलिए ध्यान रखना, अपने जीवन में वो प्रभाव न करना, हमारे मन से, वचन से, काया से, हमारी वृत्तियों से, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, हमारे भावनाओं में कलुषता नहीं आना चाहिए। मैं जब सुनती हूँ कि मंदिरों में ये हो रहा है, हमें तो लगता है मंदिरों में, यदि मंदिरों में कलेश होगा तो और कहीं क्या होगा? मंदिरों में तकरार होगी तो प्यार कहाँ से होगा? ये तो परमात्मा का मंदिर है, जहाँ दुश्मन भी आकर दोस्त हो जाते हैं, जाति विरोधी जीव भी आकर यहाँ, आप समझ गए, समत्व भाव लाते हैं। हमारे जीवन में यही हो, हम बड़े आदमी नहीं बने, बड़े आदमी बने। बड़े आदमी बनना कोई बड़ी बात नहीं। संत समागम हरि भजन तुलसी दुर्लभ दोय, और सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और इस अवसर खो दिया तो बाद में पछताएगा। 2 मंदिरों में लड़ाई थी, अधिकांश मंदिरों में लड़ाई होती है। वैसे भी हमने 10 करोड़ आदमी 2,500 साल में युद्ध धर्म के नाम पर मार दिए। आपको नाम नहीं लूंगी, जो जाति थोड़ी बलिष्ठ होती है वही कहती है बनो, नहीं तो काट देंगे। आपको पता, हम जैनी 8,000 मुनि 2 दिन में मार दिए गए। 8,000 मुनि, तो श्रावक कितने बर्बरता से मारे होंगे आप सोच सकते हो। आज भी कंबोडिया आदि जाओ, बैंकॉक आदि, तो कहाँ है? वहाँ 170 तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक बने हुए हैं बौद्ध मंदिर में। वहाँ ऐरावत चिन्ह, प्रतीक चिन्ह है देश का। आप सोचिए, वो सब देश हमारे जैन शासन के भक्तों के रहे। तो 2 मंदिरों में लड़ाई थी, एक उत्तर का मंदिर था, एक दक्षिण का मंदिर था। वो कभी मिलते नहीं थे। उनने 2 बच्चे हुए तो उनको भी समझाया, आपस में मिलना नहीं, कभी बात नहीं करना, अपन उनकी बनती नहीं, अपन उनसे बोलेंगे नहीं। बच्चे तो बच्चे होते हैं। एक दिन मिल गए, बोले तुम कहाँ जा रहे हो? बोले जहाँ पैर ले जाए। तो उसने कहा पिताजी, आज हमने उससे कहा था कहाँ जा रहे हो? उसने कहा जहाँ पैर ले जाए। बाप ने कहा तुम उससे इतनी सी उसको हरा नहीं पाए किसी बात, ऐसी बात पूछ लेते कि वो जवाब नहीं दे पाता। अब तुम कल फिर जाना और उससे पूछना कहाँ जा रहे हो, वो कहेगा कि जहाँ पैर ले जाएं। तो तुम पूछना पैर नहीं होते तो कहाँ जाते? तो बोले ठीक है। अब दूसरे दिन आपको पता, जो आपसे कह जाता वो हमसे भी कह जाता। दोनों के बाप ने ही समझाया था कि कल ये पूछे तो ऐसे जवाब मत देना, दूसरा जवाब देना। तो वो दूसरे दिन मिले, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले सब्जी लेने। आप समझ गए, अब सब्जी लेने जा रहे, क्या बोलोगे? सब्जी नहीं होती तो बोल नहीं सकते हो। दूसरे दिन फिर उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा सब्जी, यदि नई सब्जी बाजार नहीं होता तो कहाँ जाते? तीसरे दिन फिर बच्चों को सिखा पढ़ा के भेजा, उससे पूछा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा जहाँ हवाएं ले जाएं। यानी रोज प्रश्न बदल दिए गए, उत्तर बदल दिए गए, तो प्रश्न भी बदल दिए गए। हमारे जीवन के प्रश्न ऐसे ही लगे रहेंगे। आत्म प्रभाव न करो तो नियम से शिव मार्ग तुम्हें मिल जाएगा। और शिव मार्ग अभी भी मिल गया तो ध्यान रखना, दुनिया में कोई दुश्मन नहीं हो सकता। हमारा सिर्फ एक लक्ष्य हो सकता है कि जिन शासन की प्रभाव ना हो। हमारे बच्चे 18,000 वर्ष तक इन मंदिरों में आए, वरना लोग जिनवाणी रख देते हैं। जिनवाणी रखने से पुण्य नहीं होता है। लोग कहते 14 से तो 14 चीज़ रख दो, 10वीं है तो 10 चीज़ रख दो, पंचमी है तो 5 चीज़ रख दो। हमने कही वहाँ कोई मुनीम बैठा है क्या? 10 रख दो, 5 रख दो, 14 रख दो, 5 रख दो। अरे जो चीज़ लगे, जिन शासन में एक एक बच्चे को कंठस्थ करा दो, जिनवाणी कंठस्थ करा दो। अभी हम साहेबपुरा साहेगढ़ आदि गए,
हम 3 दिन रुके, हमने यही कहा ये 5 स्तुतियाँ याद कर लेना, बच्चों को पुरस्कार देंगे। और बच्चों ने इतनी अच्छी याद की कि सच पूछो गदगद हो गए। 5-5, 6-6 साल के बच्चों ने मंगलाष्टक, आदिनाथ चालीसा, ये सब याद कर लिया। महावीर चालीसा, मंगलाष्टक, पार्श्वनाथ स्तुति। मेरी भावना आप सब भी ऐसी कोशिश कीजिए कि आपकी आत्मा की प्रभावना हो, साथ साथ हमारी नई पीढ़ी मंदिर आकर उसका जाने का मन नहीं करे। 18,000 वर्ष तक आपकी संतति धर्म की प्रभावना करे। आपकी प्रभावना ऐसी होगी कि 3 लोग आपके आगे वंदन करने आएगा।